important of your chemistry class. We were discussing the chapter 10 of second year chemistry, that was chemistry of life, and we are on lecture number 4. कल हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर हमारा था लेक्चर नंबर 3, दैट वाज ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड वी कंप्लीटेड द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स which is in the chapter chemistry of life. Now we have started the amino acids. We had discussed about the amino acids and I gave you the introduction of amino acids. Today we are going to I am going to explain the amino acids and we are going to study amino acids in detail. अब amino acids देख लेते हैं. Definition: the monomers of proteins, protein के monomers containing two functional groups, an amino group and a carboxyl group, are known as amino acids. वो फंक्शनल ग्रुप प्रोटीन्स, वो मोनोमर्स प्रोटीन्स के जो कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कंटेन कर रहे हों, उनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हों. एक तो अमाइनो ग्रुप कौन सा है? NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप. दिस इज अमाइनो ग्रुप. एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप. और कौन सा ग्रुप कंटेन कर रहे होंगे अमाइनो एसिड? कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? COOH. दिस इज कार्बोक्सिल एंड दिस इज अमाइनो ग्रुप. अगर किसी कंपाउंड में ये दो ग्रुप्स मौजूद हैं, कार्बन के साथ ये दो ग्रुप्स अटैच हुए हैं, तो वो कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? दिस इज अमाइनो एसिड. जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अमाइनो एसिड्स की. सेंट्रल कार्बन के साथ एक तो अमाइनो ग्रुप अटैच होगा. दिस इज द अमाइनो ग्रुप अटैच्ड हियर विद द सेंट्रल कार्बन, एंड द अदर वन, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, इज अटैच्ड. As we all know that the carbon's valency is 4. कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4. कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन ने अपना एक बॉन्ड बनाया NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड बनाया कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ. इन दो कंपाउंड्स, इस कंपाउंड को देख के, इन दो ग्रुप्स को देख के हमें ये तो अंदाजा हो गया और ये कंफर्म हो गया कि दिस इज अमाइनो एसिड. अब कौन सा अमाइनो एसिड है? कार्बन की तीसरी वैलेंसी पूरी होगी हाइड्रोजन के साथ. ये तीन चीजें नेसेसरी हैं. अगर कार्बन इन तीन चीजों के साथ, इन तीन ग्रुप्स के साथ अटैच है, ये एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है कार्बन, तो दे विल बी कॉल्ड एज अमाइनो एसिड. और अब कौन सा अमाइनो एसिड है हमें ये पता लगाना है, तो हम देखेंगे कि साइड चेन कौन सी लगी है. दिस इज द साइड चेन. R स्टैंड्स फॉर साइड चेन. अल्काइल चेन कहते हैं जिसको. अब साइड चेन कौन सी लगी है, यानी कि यहाँ पर कार्बन कितने अटैच हैं? यहाँ CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, या सो ऑन, और भी कार्बन बढ़ सकते हैं. जितने जैसे कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स चेंज होते जा रहे हैं. उनका नाम, जितने भी अमाइनो एसिड हैं, अगर एक कार्बन होगा उसका नाम कुछ और होगा, दो कार्बन लगा देंगे इसके साथ तो उसका नेम कुछ और हो जाएगा. इसी तरह से अमाइनो एसिड्स चेंज होते चले जाएंगे. लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जो सेंट्रल कार्बन है उसके साथ एक अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होना चाहिए और एक हाइड्रोजन तो अटैच होगा. दिस इज मस्ट. अब जो चौथी वैलेंसी है कार्बन की, वो किसी अल्काइल ग्रुप से पूरी होगी. उस अल्काइल ग्रुप को देखते हुए, यानी कि अल्काइल किसको कहते हैं? अल्काइल कहते हैं किसी भी कार्बन की चेन को, कितने भी कार्बन उसमें अटैच हो तो उसको हम कहेंगे अल्काइल चेन है. अब हम उस अल्काइल चेन को देखते हुए बताएंगे कि अमाइनो एसिड क्या है, कौन सा है, इसका नाम क्या है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स को भी क्लासिफाई किया गया है जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया था उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे या उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी, इस तरह अमाइनो एसिड्स की भी क्लासिफिकेशन है. अब देख लेते हैं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है. अमाइनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग 3 बेसिस. इन 3 बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है, यानी कि क्या वजूहात हैं या कौन जो क्लासिफिकेशन की गई है अमाइनो एसिड की, किस बेस पे की गई है. तो देखते हैं कौन कौन सी बेसिस हैं. एक तो अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द बॉडी.
क्लासिफिकेशन वो वाली क्लासिफिकेशन जो कि इस पे बेस करती है अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में जो सिंथेसाइज हो रहे हैं उसमें भी, उन अमाइनो एसिड्स में भी उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, उनको क्लासिफाई किया गया है कौन से बॉडी में होंगे या हमारी बॉडी के लिए कौन से बॉडी में एक तो सिंथेसाइज होंगे और कौन से जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है लेकिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते, हमें अपने फूड में लेने पड़ते हैं या बाहर से हमें लेने पड़ते हैं अमाइनो एसिड, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम कहेंगे दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द बॉडी। ठीक है, इसका यहाँ पर जो बॉडी लिखा हुआ है, हमारी बॉडी पे ये वाली क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की नेचर कैसी है उस पर भी क्लासिफाई किया गया है अमाइनो एसिड को, कैसी नेचर रखते हैं ये हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑन अल्फा, बीटा और गामा कार्बन। क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन जो कि अमाइनो एसिड को की मौजूदगी को जाहिर करे, या तो अल्फा कार्बन पे है या बीटा कार्बन पे है अमाइनो ग्रुप, या आइदर इट इज ऑन दी गामा कार्बन। अगर तो कोई क्लासिफाई किया गया अमाइनो एसिड को, एक तो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल आपको दे दिया, कंपाउंड दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, आपको बोला क्या कि उसमें अमाइनो ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा और कार्बोक्सिल, इसी से तो आप पता चलाएंगे ना कि ये अमाइनो एसिड है, इन दो ग्रुप्स की प्रेजेंस लाजमी है। अब अगर अमाइनो ग्रुप आपके पास अल्फा पोजीशन पर है, अटैच है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो ग्रुप, अल्फा अमाइनो एसिड। और कौन सी क्लासिफिकेशन होगी, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द अल्फा, बीटा या फिर गामा कार्बन एटम। कार्बन जो लगा होगा वो अल्फा के साथ, अगर अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है तो होगा वो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ, गामा कार्बन के साथ अटैच है तो अमाइनो ग्रुप होगा वो बीटा या गामा। अब अगर आपको ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, डेफिनेशंस मैंने इनकी आगे दी है लेक्चर में, तो फिर आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है जिसपे अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द बॉडी। देख लेते हैं इसको, ये क्या है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आपको मैंने अभी भी बताया था पिछली स्लाइड में, ये कार्बन सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके साथ अटैच है अमाइनो ग्रुप, इसके साथ ही अटैच है कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद इट। अदर वन इज fourth valency of carbon is fulfilled by the alkyl chain, and with the help of alkyl chain we will distinguish, or we will come to know which amino acid is attached or which amino acid is present। अगर हमें कोई अमाइनो एसिड दे दिया जाता है तो ये वाली जो कार्बन के साथ वाली वैलेंसी, चौथी वैलेंसी कार्बन की, दैट इज अल्काइल चेन। अगर ये चेंज करते जाएंगे तो अमाइनो एसिड के नाम भी चेंज होते जाएंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द बॉडी। अब हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, उनको भी क्लासिफाई किया गया है। देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 2 क्लासिफिकेशन होती हैं हमारी बॉडी में। जब अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी पे जो सिंथेसाइज हो रहे हैं उसकी अमाइनो एसिड की 2 क्लासिफिकेशन है, यानी 2 टाइप्स हैं। एक तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमने अभी पढ़ा पिछली स्लाइड में कि 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया अमाइनो एसिड्स को। तो फर्स्ट उसमें हमारे पास थी ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड बाय द बॉडी। अब ये वाली क्लासिफिकेशन को फर्दर क्लासिफाई किसमें किया गया है, नॉन इसेंशियल एंड आगे पढ़ेंगे इसेंशियल। नॉन इसेंशियल क्यों रखा गया है इनका नाम और इसकी डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। Amino acids which are synthesized by our body are known as non-essential amino acids। वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, हमारी बॉडी का जो प्रोसेस चल रहा होता है हमारी बॉडी में, उसमें अमाइनो एसिड खुद ब खुद बन रहे होते हैं। हम फूड ले रहे हैं, फूड के तो अलग से होंगे, वो एसेंशियल में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में भी प्रोसेस चल रहा होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं।
नॉन इसेंशियल का मतलब जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, वो इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल का मतलब ही होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं होते जो, उनको हम कहेंगे नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की हमें ज़रूरत होती है बॉडी के लिए, नॉन इसेंशियल की नहीं होती। इसलिए आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि एक तो वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी है और हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमें ज़रूरत नहीं है। दे आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल है इसकी 10 अमाइनो एसिड्स आर नॉन इसेंशियल। 22 टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 10 जो हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब देख लेते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन तो पहले ही बता दी। अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड टू आवर बॉडी थ्रू डाइट आर नोन एज इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते, लेकिन हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है, उसके बगैर हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो हमें उनको थ्रू डाइट लेना पड़ता है, अपने खाने में लेना पड़ता है। वो वाली डाइट यूज़ करनी पड़ती है जिनमें ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हों, तो इनको कहेंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए लाजमी हैं, और अगर हम नहीं लेते तो डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं हमारी बॉडी में। दैट्स व्हाई दे आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है दे आर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये उल्टा है, इसी से आप याद रखेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, अबाउट 10 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल। 20, 22, 21 ये फिगर है अमाइनो एसिड्स का। कहीं 20, किसी बुक में 20 लिखा होता है, किसी में 21, 22। तो बस आप इस तरह से याद रख लें कि 22 तक है अमाइनो एसिड। बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसको आपको 22 तक याद रखना है कि 10 इसमें से नॉन इसेंशियल है और 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड है। नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है पर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमें उनकी ज़रूरत, हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी उनको कहाँ से लेती है, जो हम अपनी डाइट लेते हैं या फूड हम लेते हैं अपना, उनमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड बाय द बॉडी, ये हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पढ़ लिया। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इसेंशियल होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम हैं जो कि न्यूट्रिशन से मिलते हैं हमें। न्यूट्रिशन यानी कि हमारे खाने से मिलते हैं, जो हम डाइट ले रहे होते हैं वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमें हमारे खाने से मिले, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, दे आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एंड दी essential amino acids examples are leucine, isoleucine, valine, histidine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan। These all are the essential। ये हम अपने खाने में अपनी डाइट में लेते हैं। न्यूट्रिशन obtained from nutrition, हमारे न्यूट्रिशन में मौजूद होने चाहिए ये, और ये हमारे न्यूट्रिशन में मौजूद होते हैं, ये हम लेते हैं अपने खाने में। और नॉन इसेंशियल क्या थे, जो कि हमारी बॉडी में तो होते हैं लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, ये रहे नॉन इसेंशियल। सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ये डेफिनेशन दे दी मैंने नॉन इसेंशियल की, ये डेफिनेशन है इसेंशियल की, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा। अब कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या होता है, एलेनिन, आर्गिनिन, एस्पार्जीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन। These are non-essential amino acids which are synthesized in our body and we don't need them as much. लेकिन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए या होते हैं। जब हम डाइट में ले रहे हैं, एक तो नॉन इसेंशियल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हमने उनको बोल दिया नॉन इसेंशियल। अब जब हम डाइट में ले रहे हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो वो भी तो हमारी बॉडी में ही जा रहे हैं, तो हुए तो हमारी बॉडी में ही सारे, लेकिन जो नेचुरली प्रेजेंट है उनको हमने नॉन इसेंशियल कह दिया। जो हम अपने फूड में ले रहे हैं वो भी नेचुरल है, लेकिन हम वो फूड में है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है,
और उनको हमने क्या बोला कि वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हमने नाम तो पढ़ लिए, इनके स्ट्रक्चर भी देख लें आप ताकि आपको क्लियर हो सके। ये देखो सेंट्रल कार्बन, यहाँ पर कार्बन की अगर आप देखें तो 3 वैलेंसीज पूरी हो रही हैं और चौथी नहीं हो रही। आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन शो नहीं किया। जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स हों, तो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम और ग्रुप अगर अटैच है तो हाइड्रोजन को नहीं भी शो करें तो हमें पता है अगर कोई चीज, अगर कार्बन की 3 वैलेंसीज है यहाँ पर और कार्बन की चौथी वैलेंसी नहीं दी हुई, तो इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है हर जगह पर। ये देखें यहाँ पर बी की कार्बन है, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, तो हम ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ CH2 प्रेजेंट है। CH2 कैसे प्रेजेंट है? क्योंकि कार्बन के साथ CH2 लगेगा तो कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी होंगी, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से। तो अगर नहीं भी दिया हुआ तो ये हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। खैर, ये तो मैंने एक एडिशनल बात आपको बता दी। अब हम बात कर रहे थे अमाइनो एसिड्स की। दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नाम हमने पीछे पढ़ लिए थे पिछली स्लाइड में। अब इनके स्ट्रक्चर भी देख लें। ये कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, इसके साथ अटैच है अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। इन 2 ग्रुप से तो पता चल गया ये अमाइनो एसिड है। अब कौन सा अमाइनो एसिड है वो हम देख लेंगे, इस ग्रुप से पता लगाएंगे। यहाँ पर लगा हुआ है CH3, तो हमें पता चल गया दिस इज एलेनीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनीन। अगर यही ग्रुप हम चेंज कर देते हैं, ये सारा कुछ सेम रहेगा, यहाँ से बस हम अल्काइल ग्रुप चेंज करेंगे। दिस इज द अल्काइल ग्रुप जो कि यहाँ पर लगा हुआ है CH3। तो अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें तो अमाइनो एसिड का नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसा कि सेंट्रल कार्बन, इसके साथ अटैच है NH3, इसके साथ अटैच है कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके साथ एक हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है, वो तो है ही स्ट्रक्चर में। अगर एडिशनल एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन, जो कि अल्काइल ग्रुप की जगह पर लगा ये वाला हाइड्रोजन। यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर H है इस अमाइनो एसिड में, तो इसका नाम हो गया ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। यहाँ है प्रोलीन, ये कार्बन, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, यहाँ पर इसने ये पूरी इसकी अल्काइल चेन है, ये पूरी अल्काइल चेन कहेंगे इसको। और यहाँ पर चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाया है? अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोलीन। एंड दी आगे भी जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए इनके ये भी ऐसे ही हैं, आइसोल्यूसिन। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड को। बाकी सारी जो चीजें हैं बस अल्काइल ग्रुप चेंज होता जाएगा तो आपके पास अमाइनो एसिड भी चेंज होते जाएंगे। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड अभी हमने देखे थे, नाम पढ़ लिए थे, अब हम इनके स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। नॉन इसेंशियल वही सारी चीजें हैं, सब कुछ वही है। क्या करना है, क्या देखना है बस कि इस कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये NH2 ग्रुप अटैच है। इसका तो स्ट्रक्चर हमने पीछे देख लिया। एलेनीन, यहाँ पर क्या है CH3। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिक्स हैं, इसमें सारे नॉन एसेंशियल नहीं है और सारे एसेंशियल भी नहीं है। ग्लूटामिक एसिड ये भी ऐसे ही है। बस ये स्ट्रक्चर्स देखने हैं आपको कि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, मैंने पीछे नाम दे दिए थे पीछे स्लाइड में, अब आपने ये स्ट्रक्चर्स भी इनके देख लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर पे अमाइनो एसिड की नेचर पे अब क्लासिफाई किया गया है अमाइनो एसिड को। कैसी नेचर होगी तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा। अब ये देख लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी नेचर्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 क्लासेस। On the basis of this synthesis in the body,
कि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कैसे होते हैं, तो वो उसकी कितनी क्लासिफाई किया गया था, क्लासिफिकेशन कितनी थी उनकी, 2 क्लासिफिकेशन थी, दैट वर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब अगर किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है, नेचर पे क्लासिफाई किया जा रहा है, तो इसमें कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस। कौन कौन सी है देख लेते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। 3 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। 3 कौन कौन सी हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। दिस इज अगेन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स, अब इसको देख लेते हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनको क्यों एसिडिक कहा जा रहा है। अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग वन बेसिक ग्रुप। बेसिक ग्रुप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में कौन सा होता है, NH2 को बेसिक ग्रुप कहते हैं। दिस इज द बेसिक ग्रुप NH2। और एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिल ग्रुप इज एसिडिक, क्योंकि कार्बोक्सिल का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, COOH लिखा हुआ है ना, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड OH। इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी ग्रुप के साथ ये लगा होगा, या ये अकेला यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ CH3। चले सपोज आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ लगाया CH3, इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड। एसिड इस ग्रुप को कहेंगे एसिड, ACET एसिड। और एसिड इसकी वजह से कहते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप लगा था वो था CH3, तो उसको हम एसिड कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है एसिटिक एसिड। एसिड क्यों कहा, कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। तो अमाइनो ग्रुप में भी कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है, और अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक है नेचर में। क्या है, अमाइनो एसिड ग्रुप बेसिक है और कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक है। अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग वन बेसिक ग्रुप, हर अमाइनो एसिड में एक बेसिक ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। ये तो हमने पीछे जनरल स्ट्रक्चर में देख लिया। अब अगर एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप होगा तो उनको हम कहेंगे कि एसिडिक अमाइनो एसिड है। अगर एक से ज्यादा बेसिक अमाइनो ग्रुप होगा, यानी NH2 ग्रुप 2 आ जाएंगे, तो वो बेसिक अमाइनो एसिड होगा। और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप 2 आ जाएंगे तो दैट विल बी एसिडिक अमाइनो एसिड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। अब समझ आ गया आपको कि एक तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आपने देख ली, ये एक ही मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ एक एक चीज, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको समझ आ जाए। अगर आपने एक दफा मिस कर दी है, दूसरी दफा सुन लें, दूसरी दफा की है तो तीसरी दफा सुन लें। इसलिए मैं रिपीट कर रही होती हूँ हर चीज को, पिछली स्लाइड्स को भी लेके चल रही होती हूँ साथ साथ, कि हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन अमाइनो एसिड की एक अमाइनो ग्रुप था और एक कार्बोक्सिल ग्रुप था। अब एक से ज्यादा, जो दोनों में से कोई भी एक से ज्यादा आ जाए, दोनों नहीं आएंगे, किसी एक मॉलिक्यूल में दोनों नहीं आएंगे, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो और 2 ही कार्बोक्सिल, ऐसा नहीं होगा। एक अमाइनो ग्रुप में अगर एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप है और एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप 2 लगे हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स की। These amino acid exhibit acidic nature। ये जो अमाइनो एसिड हैं ये एसिडिक नेचर रखते हैं। एग्जाम्पल्स, आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, टोटल आपके पास अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20, जिसमें से ओनली 2 आर एसिडिक अमाइनो एसिड एंड दीज आर एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। इनके लास्ट में भी एसिड ही लग रहा है। तो अगर आपके पास नाम आते हैं कुछ लिखे हुए और उनमें से पूछ लिया जाए कि एसिडिक अमाइनो एसिड इसमें से कौन से हैं, तो जिनके लास्ट में एसिड आ रहा होगा आप बोल देंगे ये वाला अमाइनो ग्रुप जो है ये एसिडिक इन नेचर है, और ये वाला अमाइनो ग्रुप एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड, देयर आर रिप्रेजेंटिंग द अमाइनो एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो कितने हैं आपके पास, 20 में से 2 सिर्फ जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं और उनके स्ट्रक्चर्स ये रहे।
एस्पार्टिक एसिड में एक तो NH2 ग्रुप मौजूद है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, जिसने ये इंडिकेट किया कि ये अमाइनो एसिड तो है। अब एसिडिक अमाइनो एसिड का पता लगाने का दूसरा भी एसिडिक ग्रुप मौजूद है, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप ये रहा, ये हो गया एक कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक ये रहा। दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज द एसिडिक अमाइनो एसिड ग्रुप, और ये इसमें भी ऐसा ही है। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखें, यहाँ पर भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसने रिप्रेजेंट किया कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनके फॉर्मूला में इनका नाम क्यों चेंज हो रहा है? एक तो पता है हमें ये अमाइनो एसिड है, फिर दूसरी बात ये भी पता लगा ली कि ये एसिडिक है क्योंकि दो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। इनका नाम क्यों नहीं फिर से? एस्पार्टिक एसिड है इसका ग्लूटामिक एसिड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है, यहाँ पर दो CH2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर दो CH2 ग्रुप होंगे तो उसका नाम हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, और अगर एक होगा तो एस्पार्टिक एसिड। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब हम बेसिक अमाइनो एसिड्स देख लेते हैं। अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग, मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझा दी है कि अगर एसिडिक है तो दो एसिडिक ग्रुप होंगे अमाइनो एसिड में, अगर बेसिक अमाइनो एसिड है उसमें दो बेसिक अमाइनो ग्रुप होंगे, यानी कि दो बेसिक ग्रुप होंगे, दैट इज अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग वन एसिडिक ग्रुप, वो अमाइनो एसिड्स जिसमें एक एसिडिक ग्रुप हो और मोर देन वन बेसिक ग्रुप, एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप हो यानी कि बेसिक ग्रुप हो, आर नोन एज बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक ग्रुप कौन सा होता है? NH2। हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर जो था उसमें कार्बन अटैच था, एक अमाइनो ग्रुप से, एक कार्बोक्सिल ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से, और R यानी कि एल्काइल से। ये क्या है था? बेसिक। ये क्या है? एसिडिक। तो अगर यहाँ पर दो ग्रुप मौजूद हो, किसके? कार्बोक्सिल के, कार्बोक्सिल के, ठीक है। दो ग्रुप कार्बोक्सिल हो उसको कहेंगे एसिडिक। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में दो ग्रुप्स प्रेजेंट हो NH2 बेसिक ग्रुप्स, तो उसको कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। बस यही डिफरेंस है इनमें, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स की। दीज अमाइनो एसिड्स एक्सिबिट बेसिक नेचर। Examples, out of 20 amino acids, only 3 are basic amino acids. दो एसिडिक थे, 3 बेसिक है, 5 हो गए और 15 बच रहे हैं। And these are lysine, arginine and histidine. स्ट्रक्चर्स देखते हैं इनके। आर्गिनीन क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड। क्यों है? कि यहाँ पर दो अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, नजर आ रहे हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, डेफिनेशन में था कि मोर देन वन। तो अब जितने भी हो, एक से तो ज्यादा ही है, दो हो या दो से ज्यादा भी अमाइनो एसिड हो, ये भी है, ये भी अमाइनो ग्रुप है, ये भी है। तो दिस इज आर्गिनीन, दैट्स व्हाई दिस इज इंक्लूडेड इन बेसिक अमाइनो ग्रुप्स। हिस्टिडीन में भी, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, ठीक है। इस वजह से ये बेसिक अमाइनो ग्रुप है, क्योंकि एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप, बेसिक अमाइनो एसिड इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप मौजूद है। लाइसीन में भी एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप मौजूद है, दैट्स व्हाई दिस इज बेसिक अमाइनो एसिड। ये तीन जो हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, और दो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ये तो 5 हो गए। 20 में से 20 अमाइनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, उसमें से 2 हो गए एसिडिक, 3 हो गए बेसिक। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अमाइनो एसिड की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर की बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था 3 में। एक तो अमाइनो एसिड एसिडिक, एक बेसिक, एक न्यूट्रल। 2 एसिडिक हो गए, 3 बेसिक हो गए, 5 हो गए। अब आते हैं न्यूट्रल। नाउ न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स containing one basic amino group and one acidic amino group are known as neutral amino acids। जितने हमारे पास बच रहे हैं अमाइनो एसिड्स, बाकी 15
20 में से 15 जो हैं वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। क्यों न्यूट्रल अमाइनो एसिड हैं? क्योंकि उनमें एक ही अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि रिप्रेजेंटेशन है अमाइनो एसिड की। ये दोनों ग्रुप अमाइनो एसिड में मौजूद होना लाजमी है, तभी हम उसको अमाइनो एसिड कहेंगे। और एक ही होगा, अगर बेसिक ग्रुप भी एक है और एसिडिक ग्रुप भी एक है तो उसको कहेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। These amino acids exhibit amphoteric nature। एम्फोटेरिक का मतलब होता है डुअल नेचर रखने वाले कंपाउंड्स। इनको डुअल क्यों कह रहे हैं? DUAL, डुअल नेचर कंपाउंड्स और अमाइनो एसिड्स, क्योंकि इनकी ये दो नेचर रख रहे होते हैं एक साथ। कैसे दो नेचर रखते हैं? यानी कि इनमें एसिडिक ग्रुप भी मौजूद है, बेसिक ग्रुप भी। एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक भी मौजूद है ग्रुप और बेसिक ग्रुप भी मौजूद है। That's why they are amphoteric। They are called amphoteric in nature। क्योंकि इनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है, अमाइनो ग्रुप बेसिक होता है। इस वजह से इनको कहा जा रहा है कि इनकी दो नेचर होती हैं, एसिडिक भी बेसिक भी। That's why they are amphoteric। और बाकी सारा सेम ही है, वही है स्ट्रक्चर। तो बाकी जो आएंगे इस वो होंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एसिडिक में दो एसिडिक ग्रुप होंगे, तो यानी कि एक से ज्यादा, दो नहीं हो सकते, दो से ज्यादा भी होंगे एसिडिक दो ग्रुप, तो भी हम उसको एसिडिक अमाइनो एसिड कहेंगे। लेकिन हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अगर एक से ज्यादा एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप मौजूद होगा तो उसको हम कहेंगे कि एसिडिक अमाइनो एसिड। और एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप मौजूद होगा, बेसिक ग्रुप कौन सा होता है? NH2 इन अमाइनो एसिड्स में, तो उसको हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड्स। और अगर इनमें एक ही एसिडिक ग्रुप मौजूद है, एक ही बेसिक है, तो वो होंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स को फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं क्लियर हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।